अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में गुरुवार को पुष्कर मेले को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अंशदीप सिंह के साथ ही पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि पुष्कर मेले को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है। पुष्कर मेला धार्मिक और पशु मेले के तौर पर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन लंपी वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए पशु मेले के आयोजन के संबंध में सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। धार्मिक दृष्टि से पुष्कर मेले का आयोजन होने पर तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, जिसमें पुष्कर के मेला मैदान से लेकर शहरी क्षेत्र तक की व्यवस्थाएं शामिल की जाएंगी। फिलहाल पुष्कर मेले के आयोजन को लेकर कोई आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हुए हैं। वहीं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि पशु मेले के आयोजन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण का कार्य 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि पशु मेले के आयोजन को लेकर सुझाव दिया गया है कि पशु मेले को केवल ऊंट और घोड़ों के लिए आयोजित कर गौवंश के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए, ताकि गौवंश में फैल रही लंपी वायरस बीमारी से पशुओं की रक्षा की जा सके। इस संबंध में पशुपालन मंत्री और मुख्य शासन सचिव से मार्गदर्शन भी मांगा गया है। आज तो प्रीलिमिनरी मीटिंग थी पुष्कर मेले के संबंध के अंदर। कुछ जो इश्यूज़ हैं जो स्टेट लेवल पे डिसाइड होने हैं, जैसा पशु मेला होगा कि नहीं होगा, परंतु उसके अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारी पूरे मेले के हिसाब से करवा रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि पशु मेले की अनुमति मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो फिर भी हम जब तक फाइनल रिजेक्शन नहीं आता तब तक हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करवा रहे हैं और कोशिश रहेगी वो भी हो। जहाँ तक की बात है कल्चरल मेला है या स्पिरिचुअल मेला है, उसके हिसाब से भी जो व्यवस्था है उसके बारे में एक बार रिव्यू किया गया है। अब रेगुलर हमारी मीटिंग्स रहेंगी। कई उप समितियाँ हैं जो हमेशा बनाई जाती हैं, उनके अंदर भी जो प्लानिंग करवाई जा रही है। कुछ नए काम हैं जो हमारे को टेकअप करवाने हैं, उसके बजट की डिमांड करनी है, उसी कार्य में करवाई है। 2 साल के बाद ये पहला मौका होगा बड़े स्तर पर मेला रहेगा। तो धार्मिक मेला तो इस दौरान आयोजित होने की संभावना है। इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि बड़ा मेला है और विश्व स्तर के लोग आएंगे तो संख्या भी इस बार ज़्यादा होगी। इस बार हमारी जो असेसमेंट है वो यही है कि जैसा क्योंकि 2 साल बाद हो रहा है तो भीड़ भी ज़्यादा आने की संभावना है, और पशु भी अगर पशु मेला होता है तो पशु आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे को एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करवानी है उसका असेसमेंट अभी करवाया जा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि अगले 1 सप्ताह के अंदर जो भी हमारे को एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स कराने हैं, क्योंकि अभी हमारा पशुओं का भी जो मेले का ग्राउंड है वो लास्ट टाइम भी नए मेले ग्राउंड पे गया था। अभी उसके अंदर और कुछ काम है जो करवाए जाने हैं। साथ ही साथ जो पुष्कर शहर है, पुष्कर शहर के अंदर भी अतिरिक्त भीड़ के हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर से जिनका रिपेयर कराना है, कुछ को नया बनाना है, वो सबका असेसमेंट किया जा रहा है। और कोशिश यही की जाएगी कि जो व्यवस्था है वो ऐसी रहे कि भीड़ ज़्यादा भी हो तब भी लोगों के लिए पूर्ण रूप से सुलभ। विश्व स्तरीय पुष्कर वो डिसीजन जो है वो स्टेट लेवल पे लिया जाए। उनकी तरफ से ऐसा कोई निर्देश या कोई सलाह दी गई है कि पुष्कर मेले में आने चाहिए? हमने स्टेट से मार्गदर्शन मांगेंगे आज एक बार कि उसके बारे में हमारे को क्लैरिफाई। पुष्कर का पशु मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जिसमें पशु मेले के साथ साथ आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटन भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर पशु मेले के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक मेले होने के कारण विदेशी पर्यटक भी बहुत अधिक संख्या में आते हैं। इस बार क्योंकि प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज़ का प्रकोप चल रहा है, लंपी स्किन डिजीज़ के प्रकोप को देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज जो प्रथम बैठक आयोजित की गई है उसमें उनसे निवेदन किया गया है कि लंपी स्किन का जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जाना है और मेले का कार्य भी किया जाना है। तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपका वैक्सीनेशन का कार्य आगामी 1 माह के लिए आगे सरका देंगे। और मेला आयोजित होगा या नहीं होगा इस बारे में माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्री महोदय और हमारे जो शासन सचिव महोदय हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा कि मेले को धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से रखा जाए या पशु मेला भी आयोजित किया जाए। दूसरी संभावना ये है कि मेले में मुख्यतः ऊँट और घोड़े ज़्यादा आते हैं और गौवंश कम आता है। तो अगर गौवंश को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो ऊँट और घोड़ों का मेला आयोजित किया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी कलेक्टर साहब के माध्यम से जब मंत्री महोदय के जाएगी और मंत्री महोदय जो निर्देशन प्रदान करेंगे उसी अनुसार मेला आयोजित किया जाएगा। आज सभी विभागों ने यहाँ पर समन्वय के तौर पे समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया और उन्हें उनके द्वारा जो कार्य किए जाने हैं वो संपादित करने के हेतु कलेक्टर साहब द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं। और सौहार्दपूर्ण वातावरण आज दिनांक तक तो हमें इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इससे पहले जो हमारा हनुमानगढ़ ज़िले में गोगा मेडी का मेला था और नागौर ज़िले में जो परबतसर का मेला था
नागौर और परबतसर के मेले को अभी विभाग ने स्थगित कर दिया था। इस मेले के बारे में अभी तक हमें कोई निर्देश प्रदान हुए नहीं है। हमने मार्गदर्शन के लिए पत्राचार किया है, जैसे ही हमें वहाँ से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा तदनुरूप कार्य किया जाएगा।